हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज जो हम कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर। इधर ये एक दो दिन से इसने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए हैं और इसके पीछे का क्या रीज़न है और इन डेप्थ क्या एनालिसिस इसकी होनी चाहिए। चलिए इसको करते हैं और जानते हैं इसकी फेयर वैल्यू क्या है, किस बिजनेस में है, इसका फाइनेंशियल क्या कहता है और इसकी फेयर वैल्यू मीन्स मतलब कोई टारगेट नहीं, लेकिन ये कितने लिमिट तक ये जा सकती है, इसकी फेयर वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यूड है, क्या करते हैं। और कुछ इंसाइट मैं देता हूँ कि कैसे ये अच्छी है कंपनी है या बुरी कंपनी है, इसको ग्रो करेगी क्या करेगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो इसका डिस्कस करते हैं कि इसका बिजनेस क्या है। अगर बिजनेस पे जाते हैं तो सबसे पहला इसका जो बिजनेस है सबसे पहला क्या कह सकते हैं कि जो इसका बिजनेस है वो ट्रांसफार्मर से आता है। जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, इसमें भी कई तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं वो हो गया, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, लार्ज पावर ट्रांसफर हो गया और सब स्टेशन हो गया, माउंटेड सब स्टेशन हो गया। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके आप प्रोडक्ट उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। और ये हमारे मतलब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बेहतर कड़ी है जिसको आप समझ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पीएम ने एक टारगेट ले रखा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो और 2030 तक 500 गीगावाट गीगावाट की कैपेसिटी हमको बिल्ड करनी है, जिससे हम एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन सकें। तो उसके रिस्पांस में ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, इसको स्टडी करना इस समय वर्थ इट है और इसमें अच्छा खासा मोमेंटम भी आया हुआ है। तो इसको एनालिसिस करते हैं इन डेप्थ और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने अचानक 2 दिन में ऐसा क्या चेंज हो गया। और इसके रिगार्डिंग मैंने ट्वीट भी की है पहले भी कि मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, मैंने इसमें पर्सनली भी इन्वेस्टेड हूँ और क्यों इन्वेस्ट किया उसको मैं जान के आपको बताता हूँ। उसमें मैं अपनी चीज़ें बताऊँ, लेकिन ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट किया और क्यों आपको करना चाहिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपको जो करना है वो अपने इंटेलिजेंट पे करना है, अपनी समझ पे करना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ नहीं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर है, जैसा कि आप जान रहे हैं इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास है। अब पी इसका मुझे रीजनेबल लगता है क्योंकि आफ्टर ऑल जो पावर कंपनियां हैं या ट्रांसफार्मर कंपनियां हैं उसमें मुझे 24 का पी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता। ठीक, उसका रीजनेबल पी मुझे 30, 35, 40 ऐसे हो सकता है। और जो मेन मुझे लगता है एक्सेप्ट आर ओ सी आर ओ ई जो बेस्ट है उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जो सबसे सारी सही चीज़ लगती है इसमें है इसका पेग रेशियो। पेग रेशियो 0.33 है। पेग रेशियो ये होता है कि हाँ कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। कभी कभी आप इसके पी पे इसको जज नहीं कर सकते किसी कंपनी को कि हाँ वो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू। जैसे कि हम देखते हैं डिक्सन टेक का, एक डिक्सन टेक का एग्जांपल लेते हैं। उसका जो पी जो उसका पी है वो 72 है, लेकिन जो उसका पेग रेशियो है वो आपको दिखेगा 1.21। क्योंकि उसको इतनी वैल्यू इतना पी मल्टीपल क्यों मिल रहा है। तो एक तरह से ये एक चीज़ जानने का है। मेरा जो एनालिसिस करने का तरीका है, पेग वैल्यू जो मेरी होनी चाहिए वो 0 से ना कम होनी चाहिए, मीन्स माइनस में नहीं होनी चाहिए, या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 3 से ज़्यादा होगी तो कंपनी फिर ओवर वैल्यूड या हाइपर ओवर वैल्यू है। तो इसको आगे देखते हैं कि इसका बिजनेस समझ लिया हमने, इसका फाइनेंशियल डेटा देखते हैं। देखिए अभी इधर इसका ईवी बिट्टा भी देख लेते हैं, वो भी रीजनेबल है। और इसका पी रेशियो देख लेते हैं, वो भी मीडियन के आसपास ही है जैसा कि हमने देखा है। और ऊपर से 3500 से 200,000 तक ये करीब करीब ये नीचे 1500 तक आ चुकी थी। ठीक, और बाकी चीज़ें फाइनेंशियल देखते हैं। इसका जो अभी सितंबर का क्वार्टर आया है उसमें अच्छी खासी टॉप लाइन ग्रोथ भी दिख रही है और बॉटम लाइन ग्रोथ में ये भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि 18 करोड़ से 25 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। 16 के ईपीएस से इसने 23 का ईपीएस मतलब इसको मिला है, ये इसने अर्न किया है। मेन मेरा जो होता है, अगर किसी भी कंपनी को आप
फाइनेंशियली देख रहे हो, उसकी फेयर वैल्यू निकालना चाहते हो तो ईपीएस की है। मेरा इसका ये देखने का मतलब है कि अगर आप ईपीएस इसका देख रहे हो तो मैं अभी बताता हूँ लास्ट में कि कैसे इसका ईपीएस के जरिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं कितनी है। इस समय इसका करंटली 79.29 ईपीएस चल रहा है, जो टीटीएम है, ट्रेलिंग 12 मंथ नंबर में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक, जो कि अभी काफ़ी रीजनेबल मुझे लगता है। और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है उसके हिसाब से मेरा ईपीएस इसका 100 के आसपास, 80 से लेकर 100 के आसपास होना चाहिए, जो कि इसका फेयर वैल्यू निकालता है। आई थिंक अगर आप मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लेते हैं तो 2800 3000 तक इसका मेरे हिसाब से इसका फेयर वैल्यू निकलता है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 3000 तक अगर आप भी होल्ड करते हो तो इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसमें इसका एक कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, अच्छा है। करंटली CWIP में अच्छा खासा इन्होंने कैपेक्स किया है अभी, जबकि कंपनी ने 2 दिन पहले इन्होंने अनाउंस भी किया है कि इन्होंने 25 करोड़ का, 19 घंटे पहले 25 करोड़ का एक कैपेक्स किया है, जो मार्च 2027 तक 20,000 मेगावाट MVA की कैपेसिटी इन्होंने रेज करनी है, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने शायद कुछ 4 घंटे पहले इन्होंने 26% शेयर प्लेज भी किए हैं, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं इसको अगर आप वो करते हो, एनालाइज करते हो, तो इस हिसाब से मुझे ये सही लगती है कंपनी। ये हो गई इसकी फाइनेंशियल डेटा हो गया, ठीक। अब इसका आते हैं कि इसमें कैसे पता चलेगा कि बिग बॉयज इसमें क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि 2025 में इसमें बाई सेल हुआ है 21.65 पे, फिर उसके बाद काफ़ी एक बाई ये हुआ है। उसके बाद जो इसमें अगर क्वार्टरली देखते हैं, जो कि इसमें जून तक इसमें एफआई की हिस्सेदारी 0.16% थी, वो सितंबर में बढ़ के 0.1% बढ़ गई है, जो एक पॉजिटिव है, दिखता है कि हाँ एफआई भी थोड़ा सा ही सही, लेकिन इसमें मतलब इसको वैल्यू कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें लगती है मुझे कि इसमें जो कंटिन्यू रिटेल पब्लिक है उनकी हिस्सेदारी कम कम होती जा रही है क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक, जो कि मार्च के बाद जून में सबसे ज़्यादा थी, और उसके बाद वो कम हो गई। जो 27,561 लोग थे वो 26,561 बचे, यानी करीब करीब 1,000 लोगों इसमें कम हो गए। अब देखते हैं इसका फाइनेंशियल डेटा इसमें क्या कहता है। इसका फाइनेंशियल में जाते हैं तो अगर आपको ईपीएस पे सीखना है वीडियो, तो मैं इस पे एक अच्छे मतलब एक इस पे भी वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मतलब किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू निकालना है, उसको सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस पर भी एक अच्छी वीडियो बना दूंगा, जिससे आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ क्या है और कंपनी की क्या गाइडेंस है, और उस पर आप उसको कैलकुलेट करके उसका ईपीएस से आप उसकी फेयर वैल्यू निकाल सकते हो कि कंपनी पता चल जाए कि अंडर वैल्यू है कि फेयर वैल्यू है। अब आते हैं, देखते हैं इस पे जो है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर, जो आज 3.5% ऊपर है। ये डेली बेसिस पे देखेंगे तो ये अपने बॉटम से 25% इन 2 डेज ये ऊपर है। 25% ये 2 दिन में ऊपर है, जबकि आज ये रिट्रेस होकर कुछ नीचे आया है। इसमें कुछ चीज़ें हुई हैं, हो सकता है न्यूज़ की वजह से, या जो प्लेज किया उन्होंने शेयर उसकी न्यूज़ की वजह से, कुछ भी हो सकता है। सुबह ये 8-9% के पास ऊपर था जब मैंने इसको देखा था, ठीक। एक बार सारे इंडिकेटर इसको बंद करते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि अगर हम इसको देखते हैं 3000 के आसपास, तो इसकी फेयर वैल्यू यहाँ से कितना % गेन होता है, ठीक है। ये हो गया 89% का, मतलब अगर इसके बॉटम से देखते हैं और यहाँ से जहाँ तक है वहाँ से भी 60% का अच्छा खासा इसमें अपसाइड मूव दिखता है। जो मुझे दिख रहा है इसकी एक अब इसका सारा पहले रिमूव करते हैं इसकी ड्राइंग, और इसमें बताते हैं कि इसमें क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। हमेशा इसमें एक मुझे लग रहा है कि ये कप विथ हैंडल या राइट हेड शोल्डर पैटर्न इसमें बन रहा है, जो कि एक
जो कि एक ये इस जो कि ये एक ये हेड हो गया, एक ये हेड ये हो गया, एक ये हेड ये हो गया, और दूसरा ऐसे जाएगा मेरे समझ से, जो मेरे अंदाजे से, और उसके बाद ये यहाँ पे जाके ये इसको अगर प्लॉट करते हैं तो इसमें एक लाइफ टाइम हाई जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, दिख रही है, जो कि एकदम परफेक्ट ये लाइफ टाइम हाई के पास जाता है। और अगर इसको टोटल गेन इसका देखें तो ये टोटल 100% का गेन यहाँ से दिखाता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये 3 इयर्स में भी अगर अचीव हो जाता है, 3 इयर्स में यानी कि आज से 27-28 तक भी अचीव हो जाता है 100% का, तो 100% इन 3 ईयर बुरा नहीं है। तो आप इसको अपने आपको क्या करना है वो आप अपने से देखिए, एनालाइज कीजिए। हाँ, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं ट्विटर पे तो आप मुझे फॉलो करिए। वहाँ वहाँ मैं अपनी इनसाइट्स क्या होती है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो वो मैं वहाँ अपना पोस्ट करता हूँ, मेरी इनसाइट्स क्या है मार्केट को लेके। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको ही बेनिफिट होगा। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ों के बारे में और जानना हो, किसी भी और वीडियो देखनी, किसी भी टॉपिक पे बारे में वीडियो देखनी है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या मैं आपके कमेंट जितने भी आप करेंगे उसको मैं पढ़ूँगा और उसमें रिप्लाई भी कर लूँगा, जो मुझे सही लगेगा। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कमेंट में। थैंक यू। जय हिंद।